ये जो इंस्टाग्राम पर जितनी भी भाभियां हैं ना, ऐसा लगता है जैसे ये सब अपनी हैं। अपनापन सा फील होता है इनको देख के। कभी कभी मन करता है दिल से कि इनके लिए कुछ करूं, एक बड़ा सा घर बनाऊं, उस घर में एक कमरा हो, उस कमरे में इन सबको पेल दूं। दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन चाकू लेकर बैठी थी। दुल्हन ने कहा अगर मुझे टच भी किया, TOUCH टच भी किया तो 35 टुकड़े कर दूंगी। इसी डर से दूल्हा मुट्ठी मार के सो गया। हमारे भारत में सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है और सरकारी हॉस्पिटल भी है, लेकिन सरकारी ओयो नहीं है। प्राइवेट ओयो वाले 2 घंटे के 1000 रुपए लेते हैं। गरीब आदमी बेचारा इतने पैसे कहां से लाएगा। महीने में कम से कम अगर 30 दिन भी अपनी गर्लफ्रेंड को ओयो ले जाओ तो 30,000 रुपए हो गए। इतनी तो हमारी सैलरी नहीं मिलती। भारत में एक सरकारी ओयो भी होना चाहिए। 1 रुपए का पर्चा बनवाओ और ठुकाई चालू। 13 जून की रात को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। उसी रात ईरान में एक कपल अपनी सौगात मना रहा था, तभी एक बम उनके बेडरूम में आके गिरता है और फट जाता है। सौगात मना रहे उस कपल में से लड़की की जान चली जाती है। 15 दिन हो गए, अभी तक इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की की गांड बम से फटी है या सौगात मनाने से। इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एक लड़के ने लिखा है कि मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अपने दोस्त पर भरोसा करता हूँ। बहुत बढ़िया, तुम सिंगल रहो, लड़की वड़कियों के चक्कर में मत रहो, अपने दोस्त पर भरोसा करो। किसी दिन अकेले में अपने दोस्त को ही नीचे नौरा लो। हनी सिंह के गाने कितने भी अच्छे हों, लेकिन यूपी के लड़कों को सिर्फ मियां खलीफा और डैनी डेनियल के गाने अच्छे लगते हैं। यूपी के लड़के 12 बजे, रात के 12 बजे मियां खलीफा के गाने हर घर में बजाएंगे और एक हाथ से मोबाइल पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से रजाई में डांस करेंगे। जो लोग स्टेडियम में मैच देखने जाया करते हैं, स्टेडियम में भीड़ भाड़ होती है, वहां मत जाया करो। तुम स्टेडियम में मैच देखने जाते हो, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में जमीन पर गिर जाते हो, लोग तुम्हारे हथियार पर पैर रख के निकल जाते हैं, पब्लिक तुम्हारे आंडों को जूते चप्पल से कुचलती है। अब तुम ही बताओ, आंड और गांड से ज्यादा कीमती है क्या मैच? अपने हथियार की सुरक्षा करो, यही तुम्हारी ताकत है। इनको आंडों को जूते चप्पलों से मत कुचलवाओ। इस देश में लोग ऐसे ही मरते रहेंगे जब तक लोग फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार को भगवान समझेंगे। ऐसा ही इस बार IPL फाइनल मैच में हुआ है। जो लोग विराट कोहली की गांड देखने गए थे, वो अपनी गांड से भी हाथ धो बैठे। पता नहीं विराट कोहली की गांड में ऐसा क्या है जिसे लोग देखने गए। भाई, विराट कोहली के पास भी तुम्हारी जैसी गांड है, एक ही गांड है, 2 गांड नहीं है, जिसे तुम देखने जाते हो और अपनी मरवा लेते हो। नाम भी धाकड़ और काम भी धाकड़। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़े। ये कोई मामूली नेता नहीं है। जिस हाईवे पर 400 की स्पीड पर गाड़ी दौड़ानी चाहिए, उस पर इन्होंने घोड़ी दौड़ा दी, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। मैं नितिन गडकरी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, 10 रुपए टोल टैक्स और बढ़ा दो, लेकिन हाईवे पर HD क्वालिटी के कैमरे लगवा दो। घोड़ी की गाड़ के साथ साथ वीडियो के पिक्सल भी फट रहे हैं। अंदर भी लोग चिल्ला रहे थे और बाहर भी लोग चिल्ला रहे थे। फर्क बस इतना था कि अंदर लोग ट्रॉफी की जीत की खुशी में चिल्ला रहे थे और बाहर लोग 11 लोगों के मौत के गम में चिल्ला रहे थे। लेकिन स्टेडियम के अंदर किसी को भी यह पता नहीं चला कि बाहर भगदड़ में 11 लोग मारे गए, क्योंकि मरने वाले लोग गरीब थे, इसलिए पता नहीं चला। इस देश में गरीब की गांड भी मार लो तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, और ना ही सरकार पर कोई फर्क पड़ता, चाहे कोई गरीब को मारे या गरीब की गांड मारे। आपने इंडिया गॉट टैलेंट शो का नाम तो सुना ही होगा। ये एक कॉमेडी शो है, लेकिन इसमें कॉमेडी कम रांडबाजी ज्यादा हो रही है। ये लोग कॉमेडी करने के चक्कर में एक दूसरे के खानदान को चोट देते हैं, और उसमें ये सरदार जी बाबा, भाई इनको उम्र मत देखो, ये धर्म देख के नहीं पेलते। ऐसा लगता है जॉनी सिल्स के सौतेले पापा यही है।
मैं आपको दिखा दूं, एक लड़के ने कमेंट किया कि पुष्पा मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, ऐसी मूवी बॉलीवुड वाले क्यों नहीं बनाते। मेरे भाई, एक पुष्पा मूवी की जो स्टोरी है वो चंदन के पेड़ काटने के ऊपर है। अगर ये पुष्पा मूवी बॉलीवुड वाले बनाते तो उनकी स्टोरी होती चंदन के पेड़ के नीचे चंपा की पिलाई। इन बॉलीवुड वालों ने अश्लील फिल्में बना बना कर पूरी जनरेशन को मुट्ठल बना दिया है। पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ यही चल रहा है। लड़के ने अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए स्पेन की राजकुमारी को भी ठुकरा दिया। अगर लड़की होती तो सरकारी नौकरी वाले के लिए ही बदल जाती। मेरे भाई, ऐसा नहीं है, लड़की कभी धोखा नहीं देती। लड़की मर जाएगी पर किसी लड़के को धोखा नहीं देगी। लड़की पैसों के लिए नहीं बदलती। आज के लिए इतना ही झूठ काफी है लड़कियों, और बोलूं? जो लोग स्टेडियम में मैच देखने जाया करते हैं, स्टेडियम में भीड़ भाड़ होती है, वहां मत जाया करो। तुम स्टेडियम में मैच देखने जाते हो, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में जमीन पर गिर जाते हो, लोग तुम्हारे हथियार पर पैर रख के निकल जाते हैं, पब्लिक तुम्हारे आंडों को जूते चप्पल से कुचलती है। अब तुम ही बताओ, आंड और गांड से ज्यादा कीमती है क्या मैच? अपने हथियार की सुरक्षा करो, यही तुम्हारी ताकत है। इनको आंडों को जूते चप्पलों से मत कुचलवाओ। 18 से 24 साल के बीच के लड़के अपने करियर पर ध्यान दें, लड़कियों से दूर रहे। अगर तुमसे कोई लड़की बोलती है बाबू मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो उससे एक ही बात बोलनी है बस, इन्फ्लुएंसर लप्पू सचिन हुए गिरफ्तार। एकादशी के पवित्र दिन पर जयपुर की सड़कों पर शराब बांट रहे थे और चखना भी। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। यमराज का भैंसा भी अगर इनकी गांड मारेगा ना, ये तब भी नहीं सुधरेंगे। उत्तर प्रदेश के एक अलीगढ़ जिले से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या माल है यार, सॉरी, अलीगढ़ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर गई माँ चुदाई, पहले यहाँ पे। भारत में पति पत्नी के रिश्ते को बहुत पवित्र माना जाता था और आज भी माना जाता है, लेकिन कुछ पत्नियां अपने पति की या तो किसी से हत्या करवा देती हैं या फिर खुद चाकू से काटकर उसकी हत्या कर देती हैं। देवियों, वो तुम्हारा पति है, कोई खरबूजा नहीं है जिसकी गांड में तुम चाकू घुस देती हो। अपने पति की इज्जत करो, उससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, जरूरी नहीं है उसे साफ कर दो। लड़कियों, तुमको अगर अपना हस्बैंड पसंद नहीं है तो भारत में तलाक की व्यवस्था भी बनाई गई है। जरूरी नहीं है उसे काट कर ड्राम में फ्रीज में रखा जाए। जिन लड़कियों को अपना पति पसंद नहीं है तो रिजाइन दे दो, उसके साथ काट पीट मत करो। और लड़कों, ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारी बीवी तुमको नहीं दे रही तो मत लो। जबरदस्ती करोगे तो गाड़ फाड़ के धनिया बो देगी। आप नदी में जाकर कितना भी पाप धोए, लेकिन पीने के पाइपलाइन से वो वापस आपके ही घर में आएगा। नगर निगम। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।